Start. Okay, student. Good morning. Welcome to the physics class. Today we are going to start the unit 2, that is current electricity. Student, we have to knowledge about the current electricity. What do you mean by current electricity? Student, study of electric charge when it is in motion called current electricity. जब चार्ज हमने पढ़ा रेस्ट पे पढ़ा हमने चार्ज को, उसको करंट स्टैटिक्स कहा था हमने. अब हम बात कर रहे हैं चार्ज इन मोशन. तो चार्ज इन मोशन पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी सामने, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करते जाएंगे. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज़ इन मोशन. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करंट. अब हम बात कर रहे थे मोशन की, तो व्हाट इज़ करंट. करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, या टाइम नहीं यूज करना चाहते आप सिंपल वर्ड भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट. मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. क्या वर्ड यूज किया मैंने? इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज through the conductor is called current या फिर इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि कोई कंडक्टर है, उसका पर्टिकुलर हमने कोई टाइम सेट किया कि इस टाइम में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम भी हमारा डेल्टा टी है. तो व्हाट इज करंट? करंट विल बिकम आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. इसको लिखते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग. तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये है हमारा डिफरेंस. अब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? लिमिट. ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं. डेल्टा टू बिलोंग्स टू जीरो. एक ऐसा टाइम, बहुत मामूली टाइम होता है, वेरी स्मॉल टाइम, उस टाइम में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको कहेंगे हम डी क्यू अपॉन डी टी. क्लियर स्टूडेंट? ओके, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अगर हम कंप्लीट बात करें, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज द SI यूनिट? हम SI यूनिट की बात कर लेते हैं. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या कह रहा हूं मैं? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज एम्पियर. एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट, अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ, हाउ कैन यू राइट द डायमेंशन? द डायमेंशन ऑफ द करंट इज, डायमेंशन होगा हमारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स एम्पियर. या हम सिंपल की बात करेंगे, एम्पियर ए. किसकी बात करेंगे? एम्पियर ए या फिर I. SC वर्मा में पढ़ोगे तो ये I से डिनोट होगा, अगर सिंपल बुक पढ़ोगे तो उसमें ए से डिनोट होगा डायमेंशन. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा? ए. दिस वन इज द डायमेंशन. स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के हम दो पार्ट बना लेते हैं. वन इज द पार्ट इज कन्वेंशनल करंट एंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्या बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. ये दो बात करके चलते हैं यहाँ पर. कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट? हम यहां पर लिख लेते हैं इनको. कन्वेंशनल करंट और सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू, जो कन्वेंशनल करंट है द डायरेक्शन ऑफ दैट इज दिस, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है द डायरेक्शन ऑफ दैट इज दिस. अब कन्वेंशनल करंट में जो फ्लो होते हैं दैट विल बी द चार्ज. फ्लो क्या होगा हमारा? चार्ज. और जो करंट निकलेगी, जो हमारी मेन करंट होती है, दैट विल आई इन दिस डायरेक्शन. तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल करंट फ्लो, दैट इज नोन एज द कन्वेंशनल करंट. and the electronic current will be opposite to the conventional current due to flow of charges, that is electron. Means electron will flow opposite to the
कन्वेंशनल करंट। ओके, द करंट डायरेक्शन विल बी दिस। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं? इन दिस डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं, ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एंड दिस वन इज ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? what is electric current and what is a conventional current, what is the main current? The main current is I. okay student, अब ये जो करंट है हमारे, इज दिस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? हमने कहा, हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है? स्केलर इज दैट क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। वेक्टर इज दैट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। This is the difference between scalar and vector. Now student, in this case the electric current has डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। दोनों चीज़ होती है। हमें पता लग गया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, या फिर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्जेस। ये हमको समझ आता है। फिर हम बात करते हैं कि जो क्वांटिटी है हमारी, ये क्या ये स्केलर है या वेक्टर? आंसर है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। या फिर एक थर्ड और क्वांटिटी होती है, दैट इज टेंसर। हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द टेंसर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होते हुए वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या हो सकता है इसका? हमने कहा कि एक करंट एक वायर से इस तरीके से फ्लो हो रही है। हमारे घरों में आपने देखा होगा, मेन वायर लग गया और एक वायर हमारे रूम में चला गया, एक वायर फिर उसी रूम में चला गया किसी और सर्किट के लिए, एक वायर फैन पर गया, एक वायर किसी और रूम में, एक वायर ऊपर स्टेयर से होते हुए जो है हमारी छत पे पहुंच गया। अब देखिए, मैंने कहा यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है, तो रूम में जो एम्पियर है हमारा 0.5, इसमें भी 0.5, इसमें 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर। अब देखिए स्टूडेंट, दिस वन इज 0.5, 0.5, 1, 1, 2, 3 और 2, 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 5 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखिए, क्या इसमें किसी वेक्टर एडिशन का नीड हो रहा है? नहीं, क्योंकि अब आपका आंसर होगा वाई। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि वाई द इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। योर आंसर शुड बी द इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ वेक्टर एडिशन इन द एडिशन ऑफ करंट्स। करंट्स के एडिशन के लिए हमें वेक्टर एडिशन का नीड नहीं होता, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझिएगा कि क्या है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 नैनो एम्पियर? एक लिख के लाया हूँ मैं न्यूमेरिकल। दिस वन इज द न्यूमेरिकल, इसको थोड़ा समझिएगा। व्हाट इज द मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा था। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हमें फाइंड करना है। एन वी हैव टू फाइंड हियर, एन हमें फाइंड करना है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट। टाइम कितना है हमारे पास? 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, एन टी टाइम। ओके, नाउ स्टूडेंट, सेकेंड इज, इसमें 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। करंट I is 300 मिली एम्पियर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? n इज इक्वल टू q इज इक्वल टू ne। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? q इज इक्वल टू ne। what is q? q is equal to I into t is equal to ne. what is n? number of electrons.
n I t upon E. What is I? I is given to you 300 milliampere, so you have to convert in ampere. 10 raised power minus 3 ampere. This one is the current given as. Okay. And E is the charge of electrons. हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. I हमें पता है टाइम 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ये सब क्वांटिटी हम ऐसा ही यूनिट में कर लेते हैं. नाउ what is the number of electron? N is equal to what is the current flow? That is 300 into 10 raised power minus 3. And what is time? 60 second. And charge of electron 1.6 into 10 raised power minus 19. What will be the answer? चेक कीजिए आंसर क्या होगा हमारा. आंसर इज 1.125 into 10 raised power 20 इलेक्ट्रॉन्स. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है हमारा? 1.125 into 10 raised power 20 electrons will flow. देखिए 360 whenever you will divide it, it will go upward. 20 ये है, 10 ये है, इससे ये कैंसिल हो जाता है हमारा. ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो 3/1.6 into 10 raised power plus 19. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है. 20 नहीं आएगा हमारा, ये आंसर होगा लगभग, मेरे को ये आंसर बुक का गलत लग रहा है. 1.125 ये ठीक है, बट 10 raised power minus 3, 10 raised power minus 19, 10 raised power minus 19, 20 आंसर नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा. अब इसको इससे डिवाइड करोगे सीधा तो ये आंसर आ जाएगा, बट ये पावर 19 ही रहेगी. बुक हैज़ रॉन्ग आंसर, so you have to write like this. This is the correct answer, number of electrons. Is that clear student? Okay, so you have to do some of the numerical given in your book. एक numerical और ले लेते हैं student. The amount of charge passing through the cross section of wire. Passing through the cross section of wire. One numerical. इसकी मैं hint दे देता हूँ आपको. This is the numerical. Wire that is QT. This is question number second. First question हुआ हमारा. This one is the second question. QT is equal to AT square plus BT plus C. अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है that is write the dimensional formula for A, B and C. ये हम 11th में करा चुके हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला A, B and C. जो C का होगा डायमेंशन वही चार्ज का होगा. C का क्या लिख दिया हमने? AT. क्लियर. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया है. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. Same type of quantity can be added or subtracted. According to that, this quantity has the dimension. This is the charge dimension A into T. What is the dimension of C? The dimension of C will become AT. What is the dimension of A? Dimension of A is equal to dimension of Q, AT divided by T2. It will become AT minus 1. This one is the dimension. Okay. Now what is the dimension of B? Dimension of B, AT upon A, sorry, T, that is equal to A. This will be the dimension. कभी कभार ये क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं. If the value of A, B, C in SI units are 5, 3. A की वैल्यू क्या है हमारी? 5. B की वैल्यू क्या है हमारी? 3 and 1. B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू क्या है हमारी? 1. These are the values 5, 3 and 1 respectively. Find the value of current at t is equal to 5 second. You have to find at t is equal to 5 second. ये हमारा क्वेश्चन है. If the value of A, B, C, these are the constant is given to you. Okay, 5, 3, 1. These are the constant. And the current you have to find at t is equal to 5 second. So what we have to do for that? What we have to do for that? That is differentiate dq upon dt AT square A 2t plus B. There will be no differentiation of C because it's a constant value. Okay, dq upon dt will become I
A value is given to you 5 into 2 into time is given to you, t is equal to 5 plus what is B? B is equal to 3. 5 5 जा 25, 2 जा 53 जा 150 एम्पियर. आई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 150 एम्पियर. आई थिंक दिस इज द राइट आंसर. 280 प्लस बी 280 5 5 जा 25 2 जा 50 प्लस 3 सॉरी उल्टा हो गया है 50 प्लस 3 53 एम्पियर. ओके ये हमने इसको मल्टीप्लीकेशन में लिया बट दिस इज द एडिशन साइन दैट्स व्हाई इट विल बी एडेड टू 50 प्लस 3 दैट विल बिकम 53 एम्पियर. ओके स्टूडेंट टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द Ohm's law और EMF. हैव अ नाइस डे.